भीष्म प्रतिज्ञा। देवव्रत का ही नाम भीष्म था। हमने पिछले में देखा चैप्टर में कि जो ये थे देवव्रत थे, शांतनु और गंगा के पुत्र थे। गंगा शांतनु को उनका पुत्र सौंपकर चली गई थी। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा जो थे मन बहुत खुश होकर नगर की ओर लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। उन्होंने उसे राजकुमार का पद दे दिया। अब 4 साल और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ बहुत ही अप्सरा जैसी सुंदर एक तरुणी उन्हें दिखाई दी। तरुणी का नाम था सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था उस औरत को देखते ही खत्म हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बढ़ गई, बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम वाचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता जो है मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो जो उनके पिता सत्यवती के पिता केवटराज थे उन्होंने कहा, लेकिन आपको मुझे इसके लिए एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है, आप जो मांगोगे वो मैं वचन दे दूंगा। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र ही बैठेगा, इस बात का मुझे वचन दे दो। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को ठीक नहीं लगी। गंगासुत को छोड़कर वो अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की सोच भी नहीं सकते थे और उद्गिन मन से नगर की ओर वापस आ गए। किसी से कुछ भी नहीं कहा, पर चिंता उसके मन को कीड़े की तरह खाई जा रही थी। देवव्रत ने देखा कि जो उसके पिता हैं उनके पिता पर कोई न कोई व्यथा जरूर समाई हुई है। एक दिन उन्होंने शांतनु से पूछा भी, पिताजी, संसार का कोई ऐसा सुख नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ कि आप वे दुखी दिखाई देते हैं, आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी तेज बुद्धि वाले देवव्रत को समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछा कि उस दिन क्या हुआ था। उन्होंने केवटराज से यमुना नदी के किनारे वाली बात सारथी ने बता दी और उनका पता लगाते हुए वो पिताजी के मन की व्यथा जानने देवव्रत जो थे केवटराज के पास चले गए और उनसे पूछा। उन्होंने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से करने को कहा। केवटराज ने दोबारा से वही शर्त बता दी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हें आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ, मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा और सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा, मुझे कोई लालच नहीं है। केवटराज इससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा, नहीं आर्यपुत्र, इस बात का मुझे भरोसा है कि भाई आप मुझे वचन दे दोगे तो आप नहीं राजा बनोगे, लेकिन आपकी संतान का मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ। और आप का जो पुत्र है, आप वीर हो तो आपका पुत्र भी वीर होगा, बहुत संभव है कि वो मेरे नाती से राज्य छीन ले। बताइए अब इसका आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न प्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपना भविष्य उसे बलिदान कर दें, किंतु पुत्र भक्त देवव्रत अपने जरा से भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने अपने पिता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया और उनको वचन दिया, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, जब मैं विवाह ही नहीं करूँगा तो मेरे संतान ही नहीं होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो ना? किसी को आशा नहीं थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा ले लेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की, इसीलिए उसी दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री का देवव्रत के साथ विदा कर दिया और कहा, ले जाओ। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए। अब जो है उनसे 2 पुत्र हुए। कौन कौन से? चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर मरने पर जो चित्रांगद थे हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, लेकिन युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य बैठे। विचित्रवीर्य की भी 2 रानी थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के 2 बेटे हुए, धृतराष्ट्र और अंबालिका के हुए पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। महावतमा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक
और पूज्य बने रहे। और उसके बाद कुरुवंश का क्रम ये था, देखिए चार्ट के रूप में यहाँ दिखाया गया है। शांतनु, फिर इनकी 2 रानियाँ, कौन सी? पहली गंगा, उनसे कौन सा बेटा हुआ था? देवव्रत, जिसका नाम भीष्म था, जिसने प्रतिज्ञा ली। सत्यवती, अब सत्यवती से कितने बेटे हुए? 2, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद तो युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, एक अंबिका एक अंबालिका। अंबिका से हुआ धृतराष्ट्र और अंबालिका से हुआ पांडु। धृतराष्ट्र के बेटे कहलाए कौरव और पांडवों के पुत्र कहलाए पांडव। ये